और उसका ज्ञान कराने वाला, उसी को गीता में तत्वदर्शी बोला गया है। तत्वदर्शी मतलब जो असत्य तत्व को और सत्य तत्व को दोनों को जानता है, वही इस काया को ही सत्य मान के बैठे हैं। तो वो इन पंच भौतिक तत्वों वाले तत्वदर्शी हैं। और जो आत्म तत्व को जानता है उसको हम निहित तत्वदर्शी संत भी कह सकते हैं। यानी वो तत्वों से परे आत्म तत्व यानी निहित तत्व को भी जानता है, हम उसको निहित तत्वदर्शी संत भी कह सकते हैं। तो आत्मा और शरीर इन दोनों को अच्छी तरह समझ लेना है। काया जो नाशवान है, असत्य है, आत्मा जो अविनाशी है, परम सत्य है, इन दोनों का निबेड़ा करना है। शरीर जो जड़ है, आत्मा जो चैतन्य है, दोनों का निबेड़ा करना है। तो साहिब कह रहे नीर क्षीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो मेरा हंस है वो नीर और क्षीर का निबेड़ा करना जानता है। वो कभी जड़ में फंसेगा ही नहीं, वो केवल आत्म तत्व की बात करेगा, आत्म तत्व में ही लीन होगा। उसको ये जड़ तत्व नहीं उलझा सकते, उसको कोई दुनिया की मूर्ति माथा टेकने पे मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन एक अज्ञानी माथा टेकेगा जैसे ही मूर्ति दिखेगी, और एक ज्ञानी माथा कभी नहीं टेकेगा जब भी उसे मूर्ति दिखेगी, बल्कि वो मूर्ति बनाने वाले का गुणगान गाएगा। वो मूर्ति की तारीफ नहीं करेगा, वो मूर्ति बनाने वाले की तारीफ करेगा कि कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है इस आदमी ने। तो ये है जड़ और चेतना का भेद। क्योंकि जो एक मूर्ति बना सकता है वो उससे भी अच्छी, उससे भी प्यारी 1000 मूर्तियां बना सकता है। जो एक प्यारा भगवान बना सकता है, लोग मूर्तियां देख के उसका गुणगान करते हैं, कितनी प्यारी मूर्ति है, कितनी प्यारी शक्ल है, कितने प्यारे नयन है। अरे उसने, जिसने इसको बनाया है, सोचो उसकी कितनी प्यारी कला है, जो उसने ऐसी आंखें बना दी हैं जो तुम्हारा मन मोह लिया उसने, जो ऐसा सुंदर चेहरा बना दिया उसने कि तुम्हारा मन मोह लिया उस चेहरे ने। तो सोचो उसकी कला कितनी प्यारी है, उसने भगवान को गढ़ दिया। सोचो वो कितना बड़ा कलाकार है। तो वो कलाकार आत्मा है, आत्मा से ही सब होता है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये मंत्र जंत्र तंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये तीर्थ मूर्त, ये सब आत्मा ने ही बनाया है। आत्मा के द्वारा ही ये सारा काया माया चल रही है, और इसी काया के द्वारा सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे, सारे ग्रंथ, सारी पोथियां, सब कुछ इसी काया के द्वारा हुआ है। और काया को ताकत किसने दी है? आत्मा से ताकत मिली है। तो इसी को समझना है। तो साहिब कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जय मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। साहिब कह रहे हैं जिनकी तुम महिमा गा रहे हो, अरे वो आए कहां से हैं? ब्रह्म ज्ञानी क्या कहते हैं? ब्रह्म ही सबसे बड़ा है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे तू ही ब्रह्म था तो फिर भूल क्यों गया, जीव बन के क्यों बैठ गया? इसको कोई नहीं समझ रहा है, इसी को समझना है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म भी कहां से आया है वो जान। जीव गति में तो तू ये भी नहीं पहचान पा रहा मैं कहां से आया हूं, और ब्रह्म गति में आके तू अपने आप को कर्ता मान बैठता है, अभिमानी मान बैठता है, और उसी में उलझ जाता है। अब जीव यानी भोगता और ब्रह्म यानी कर्ता, इन दोनों से परे जो पार ब्रह्म अवस्था है, जो अकर्ता है, वहां पहुंचना है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, वो कर्तापन उनमें हमेशा रहेगा। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए आप देखो उनका इतिहास उठा के, उनमें कूट कूट के अहंकार भरा हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी आपस में लड़ते हैं, ब्रह्म ज्ञानी एक दूसरे को श्राप दे देते हैं।
देखो ब्रह्म ज्ञानियों का हाल, पढ़ो जरा वेद पुराण, लग जाएगा पता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। अरे वेदों की महिमा गा रहे हो, सोचो जिसने वेद बना डाले वो क्या चीज है। वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेई मन माना। ये जो भटक रहा है मन, लोग कहते हैं अरे इस मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हार मान लेते हैं, कहते हैं ये मन बड़ा भटकने वाला, या ई मन बड़ा, या जेही मन माना, या जो मन मान के शांत होके बैठ गया है, जो स्थिर हो गया है वो बड़ा। ई मन बड़ा कि जेही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। अरे तुम उस राम को बड़ा मान बैठे हो जो दीवारों पे लिखा जा रहा है रा और मां, जो उसको पढ़ रहा है, उसको लिख रहा है, उसको बोल रहा है, उसको समझ रहा है। सोचो वो कितना बड़ा है। लेकिन ये बात कोई समझ नहीं पाता और झगड़ा करने लग जाते हैं। दिक्कत ये है। तो साहिब समझा रहे हैं कि जिस राम को तुम राम बना बैठे हो, जिस राम को तुम राम मान बैठे हो, वो राम नहीं है, वो तो एक कपड़े हैं, काया है। आदमी और औरत की काया ही कपड़े हैं। हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं हैं, शरीर तो हमारे कपड़े हैं। हम कपड़ों से भिन्न आत्मा हैं। कपड़ों का जन्म होता है, कपड़ों की मृत्यु होती है। हमारी तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती, इसको समझना है। और हम कपड़ों को ही राम मान बैठे हैं। तो साहिब समझा रहे हैं असली राम क्या है। तो साहिब कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। अब साहिब समझा रहे हैं अच्छी तरह। कि एक राम दशरथ का बेटा। अब जो सारी दुनिया जिसको राम समझ रही है, धनुष बाण वाले राम, वो दशरथ के बेटे हैं, यानी किसी के पुत्र हैं। और पुत्र क्या है? ये काया ही किसी का पुत्र है। जैसे आपके बच्चे, आपके पुत्र, आपकी पुत्री काया है, आपने उसकी काया को जन्म दिया है, उसकी आत्मा को नहीं। तो पहला राम है काया। एक राम दशरथ का बेटा, काया राम, तन राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, जो हर शरीर में बैठा है वो कौन है? जीव राम। आपकी काया में आपका जीव, हमारी काया में हमारा जीव, सबकी काया में सबका जीव, जिसकी वजह से काया जीवित है, काया में जीवन है। जीवन नाम क्यों रखा गया है? जीव से। जिसके शरीर में जीव है वो जीवित है, जिसके शरीर में जीव नहीं है वो निर्जीव है, मृत है। जो काया चल रही है वो जीवित है, यानी अभी उसका जीवन शेष है। कब तक शेष है? जब तक उसमें जीव है। तो शरीर अलग है और जीव अलग है। जीव ही शरीर को जीवन देता है। तो दो राम यहां पे निबेड़ा हो गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये जितना पसारा तुम देख रहे हो, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हवाई जहाज, किसका पसारा है ये पहले कहां था? ये एकदम इतना पसारा किसने कर दिया? मन ने। जब तुम्हारे मन में इच्छा होती है कि और नई नई चीजों का आविष्कार करूं, और नई चीजों को यूज करूं, और ज्यादा प्रॉपर्टी बना लूं, और बंगले बना लूं, और गाड़ियां खरीद लूं,
तो ये तीसरा राम एक्टिव हो जाता है। यही सारे पसारे की जड़ है। शुरू में एक झोपड़ी में सब संतुष्ट थे, अपनी अपनी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन एक बेवकूफ ने ईंटों का मकान बना डाला। बेवकूफी कहूंगा मैं। अब उसको देख के सबको अपनी झोपड़ी, जो सुख में थे, मजे में थे, अब वो दुख में आ गए सारे। अरे यार, पड़ोसी ने मकान बना लिया, मैं तो इस झोपड़ी में रह गया। आज तक जो आनंद था झोपड़ी का, वो आनंद जीरो हो गया। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कोई दुख आ गया, नहीं, इसलिए क्योंकि पड़ोसी के पास थोड़ा सा सुख आ गया, इसलिए तुम दुखी हो गए। अब तुम्हारे मन में खलबली मच गई, दिन रात का चैन उड़ गया, नींद उड़ गई। अब तुम भी दौड़ पड़े उस मकान बनाने में। तुमने भी बना लिया एक जैसा मकान। अब पड़ोसी ने एक माला और बना लिया ऊपर, तुम फिर दुखी हो गए। अरे भाई, ये तो डबल हो गया काम, मैं फिर सिंगल रह गया। अब तुम उसको देख के फिर दो बनाए, तुम्हें देख के पूरे गांव में मकान बनने लगे, झोपड़ियां टूटने लगी। और देखते 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 इतना पसारा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 मंजिल, 10 से 20, 20 से 50, 100 मंजिल। ये सारा पसारा मन का है। तो एक राम दशरथ का बेटा काया राम, तन राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा मन राम, और एक राम तीनों से न्यारा आत्म राम, जिसको हम परमात्मा भी कह देते हैं। उसका खेल सबसे अलग है। वो इस तन से, मन से, इस जीव से, ब्रह्म से सबसे न्यारा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जीव बार बार 84 में जा रहा है। बात ये है, अब 84 काटनी है, काल जाल से बचना है, तो चौथे राम की शरण में आना पड़ेगा। अगर केवल पहले राम की शरण में, यानी काया को ही भगवान मानते रहे, तो अंत समय में तुम्हें काया ही मिलेगी, क्योंकि अंतमता सोगता। जो अंत समय में ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो पहले राम को ध्याओगे, शरीर को ध्याओगे, तो शरीर में आओगे। दूसरे राम यानी जीव अवस्था में रहोगे तो 84 में जाओगे, क्योंकि 84 में कौन भटक रहा है? जीव। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, अरे बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। अब जीव अवस्था वाले जो गुरु हैं, जो जीव को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, जो जीव को ही पीव बना बैठे हैं, जो जीव को ही परमात्मा सिद्ध कर देते हैं, जो जीव को ही आदि अनादि बोल के, इस प्रकृति मंडल को भी आदि अनादि बोल के, 6 तत्वों को आदि तत्व बोल के जीवों का सत्यानाश कर देते हैं। अगर आप इसी जीव ज्ञान में रहोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे। इसके बाद जो मन है, निराकार मन, जो निराकार को परमात्मा कह देते हैं, जो मन को खुली छूट दे देते हैं कि कभी मन को नहीं दुखाना चाहिए। मन कह रहा है मीट खाना है, खा लो। मन कह रहा है शराब पीनी है, पी लो। मन कह रहा है व्यभिचार करना है, कर लो। मन कह रहा है अंडा खाना है, दारू पीनी है, पी लो। मन को दुखी मत करो, मन को रोको मत। ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं, ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं, और वो निराकार को ही परमात्मा घोषित कर देते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान। जो गुरु ये कहते हैं कि दूसरे के खान पान पे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमारा कोई भाई है और वो बकरे खा रहा है, तो हमें उसको जगाना चाहिए कि भाई तू बकरे खा रहा है, इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा, तेरा नुकसान है इसमें। अब कोई कहे बकरे तो शरीर खा रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं खा रही है, तो डंडे भी शरीर को ही पड़ेंगे, आत्मा को थोड़ी नहीं पड़ेंगे। तो कत्ल भी शरीर का ही होगा, आत्मा का थोड़ा नहीं होगा। तो कर दो कत्ल किसी का, किसी को मार दो। क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि पता है कि सजा भुगतनी पड़ेगी और जल्दी मिल जाएगी। बकरा खाना
मुर्गी खाना, अरे ये तो अगले जन्मों में चला जाएगा, काम देखा जाएगा, अभी जीव का स्वाद क्यों खराब करें। देखा नहीं जाएगा, भुगता जाएगा, भुगतान देना पड़ेगा इसको जबरदस्त। और कई यूट्यूब पे बैठे हैं मूर्खानंद ऐसे ऐसे जो कहते हैं कि सारे जीव एक समान है, चाहे आलू खा लो, टमाटर खा लो, चाहे बकरा खा लो, मछली खा लो, चाहे गाय खा लो, बैल खा लो, एक ही बात है। अब बताओ। और उदाहरण क्या देंगे गुरु ग्रंथ साहब का कि मांस मांस कर मूरख झगड़े, जेते दाने अन्न के जीवा वाज न कोई। ये दो लाइनें सुना देंगे आपको। कहेंगे मांस मांस कर मूरख झगड़े, यानी जो मूर्ख है वो मांस मांस करके झगड़ा करते हैं कि तू मांसाहारी है, तू नरकों में जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई नरकों में नहीं जाएगा, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और जेते दाने अन्न के जीवा वाजना कोई, ये बता के कहते हैं कि देखो अन्न में भी जीव है। आप अन्न खा रहे हो तो जीव हत्या कर रहे हो, हम मुर्गा खा रहे हैं तो जीव हत्या कर रहे हैं, तो आप भी जीव हत्या कर रहे हो, हम भी जीव हत्या कर रहे हैं, तो इसमें पाप और पुण्य कहाँ है। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भरमाने के लिए, लेकिन भरमना नहीं है, अच्छी तरह समझना है। जेते दाने अन्न के जीवा वाजना कोई, बिल्कुल सही बाणी लिखी है। ये समझाया जा रहा है कि केवल शाकाहारी होने से, केवल पुण्य करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जीवों को कत्ल किया है। क्योंकि दाने में भी तो है जीव, भिंडी गोभी में भी तो है जीव, उसका हिसाब कौन देगा। अगर तुम केवल ये सोच रहे हो कि मैं किसी को मीट ना खाऊं, मैं अंडा ना खाऊं, मैं नशे ना करूं, मैं अच्छे अच्छे काम करूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो भी नहीं होगे, क्योंकि जो तुम खा रहे हो वो भी जीव ही है। लेकिन फर्क क्या है इसको भी समझ लो। आपने एक भिंडी तोड़ी या आपने एक टमाटर तोड़ा, आपने गाजर मूली उखाड़ी और खा गए, अब बताओ आप पे केस लगेगा क्या। कोई आप पे केस लगा सकता है क्या कि भाई इसने आज के दिन में 5 गाजरें खा ली, इस पे 5 जीवों के कत्ल का केस लगाया जाता है। अब जीव वो गाजर भी है, इसमें कोई शक नहीं, और जीव आप भी हो, इसमें भी कोई शक नहीं। जीव वो काला हिरन भी था जिसके ऊपर, जिसको मारने के बाद केस लग गया एक एक्टर पे, जीव तो वो भी था। और जीव मुर्गा भी है, और जीव गाय भी है, और जीव काला नाग भी है, और जीव शेर चीते भी हैं, और जीव मोर भी है। तुम जरा टाइगर को गोली मार के दिखाओ, तुम जाओ जरा जंगल में बंदूक लेके एक टाइगर का कत्ल करके दिखाओ, और जीव है। और तुम एक चींटी को मार दो, वो भी जीव है, दोनों जीव है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक जीव को मार के क्या हुआ और दूसरे जीव को मार के क्या हुआ, खुद ही समझ में आ जाएगा। टाइगर को मारना गैर कानूनी है, इंसान को मारना गैर कानूनी है, समझे। गाजर मूली उखाड़ के खाना गैर कानूनी नहीं है तो सब जीव। तो फिर क्यों भेदभाव आ गया। और जो लोग ये कहते हैं हम तो जीव जीव ही मानते हैं, गाजर खा लो, बकरा खा लो, एक ही बात है, आदमी भी खा लो, आदमी भी खा लो, अपने बच्चे को खा लो, किसी और के बच्चे को खा लो, तुम तो जीव जीव मानते हो। तुम हिंदुओं के घर में जाके गाय काट के खा के दिखाओ, जरा कह के दिखाओ, समझा के दिखाओ उनको कि ये भी जीव ही है, जैसे तुम मुर्गी खा रहे हो हम गाय खा रहे हैं, खा के दिखाओ, तुम्हें लग जाएगा पता। क्योंकि लोगों ने मूर्ख बना रखा है, और लोगों ने भी मूर्ख नहीं बना रखा, लोगों को खुद उनके मन ने मूर्ख बना रखा है। ये सारा मूर्ख मन ही बना के बैठा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का,
पड़ा कालवश आई हो। मन ने ही सबको मूर्ख बना रखा है। ये सारा मन का खेल है मेरे भाई। और इस मन से जो जीत जाएगा, कहते हैं मन जीते जग जीत। जो इस मन से जीत जाएगा, जो इसकी चाल को समझ जाएगा, केवल वही मुक्त हो पाएगा, नहीं तो मुक्ति किसी के बस की बात नहीं है। तो अच्छी तरह समझना इस बात को। सत्य सत्य का निर्णय क्या है? आत्मा के अलावा अगर कोई गुरु किसी की भी साधना करने की बात कर रहा है, मेरे चेहरे की साधना कर लो, मेरी शक्ल की साधना कर लो, मेरे स्वरूप का ध्यान कर लो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं गाड़ी में लेने आऊंगा, मैं बाइक पे लेने आऊंगा, ऐसे भी बैठे हुए धुरंधर। ऐसे भी लोग बैठे हैं कि कहते हैं बाबा जी कार लेके आएंगे हमें लेने। बताओ, अरे कार इस लोक का मसाला है और बाबा जी जाएंगे तुम्हें सतलोक लेके, सतलोक में भी कार लेके जाएंगे। रास्ते में पंचर हो गई तो फिर तुम यहाँ फोन करते फिरोगे मैकेनिक को। तो ऐसा मूर्ख बना दिया इन बाबा लोगों ने कि क्या बताया जाए। इसीलिए